तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम क्रियो में मिरर कमांड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है। इस प्रोडक्ट के ऊपर एक फीचर है, इस फीचर को हम मिरर करेंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पे फीचर को सिलेक्ट करके मिरर की ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने जो मिरर प्लेन है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर मिरर प्लेन सेलेक्ट करोगे, उस मिरर प्लेन के अबाउट वो जो हमारा फीचर है वो यहाँ पे मिरर हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे, आपका जो मिरर है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारी जो मिरर कमांड है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, जो कि है ट्रिम कमांड। तो ट्रिम कमांड के लिए यहाँ पे मैंने दो सरफेसेस लिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने टारगेट जो बॉडी है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने टारगेट सरफेस को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ट्रिम के बटन पे क्लिक कर लिया है। तो ट्रिम कमांड को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रिम प्लेन या ट्रिम सरफेस यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, जिसके अबाउट आप उस टारगेट बॉडी को ट्रिम करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने इस सरफेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा, आपने इसके जो एरो है इसकी डायरेक्शन को देख लेना है। अगर ये डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो ये बाहर की जो सरफेस है उसे यहाँ पे रखेगी और बाकी की जो बॉडी होगी उसे यहाँ पे ट्रिम कर देगी। तो ये एरो का यूज़ जो है वो काफ़ी आपको ध्यान से करना होगा। तो यहाँ पे जो फ्लिप की ऑप्शन है, इससे आप एरो की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो, या एरो पे क्लिक करके इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने सीधा यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है और कमांड से बाहर आ जाना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करूँगा, हमारी जो बॉडी होगी वो वहाँ पे जिस साइड उसका एरो होगा उस साइड की बॉडी को छोड़ के बाकी की सारी बॉडी को वो ट्रिम कर देगी। तो ये देखिए, हमारी जो बॉडी है यहाँ पे ट्रिम हो चुकी है। तो चलिए अब हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस को एज अ टारगेट बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रिम कमांड में चले जाना है और यहाँ पे आपने जो ट्रिमिंग सरफेस है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं स्केयर जो सरफेस है यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ये जो एरो की बटन की ऑप्शन दी गई है वहाँ पे क्लिक कर लेना है, या एरो पे ही क्लिक करके इसकी जो डायरेक्शन है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी बॉडी आपने रखनी है और कौन सी बॉडी आपने ट्रिम करनी है। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना और कमांड से बाहर आ जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे, आपका जो सरफेस है वो यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारी जो बॉडी है यहाँ पे ट्रिम हो चुकी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसे बैक कर लूँगा। बैक करने के बाद आपने यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट कर लेना, टारगेट बॉडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने टारगेट सरफेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रिम बॉडी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ट्रिमिंग सरफेस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ से आप इसे कट करना चाहते हो। तो यहाँ पे ट्रिमिंग सरफेस को आपने सिलेक्ट करने के बाद सीधे ही ऑप्शंस की ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको थिन ट्रिम की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ पे आपने थिन ट्रिम की वैल्यू फिल कर लेनी है। तो जितने भी डिस्टेंस छोड़ के आप उस बॉडी को ट्रिम करना चाहते हो उतना डिस्टेंस आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। वैल्यू फिल करने के बाद आपने एरो की ऑप्शन जो है वहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो भी टारगेट बॉडी आप रखना चाहते हो उस साइड आपने एरो की डायरेक्शन कर लेनी है और वो बॉडी आपने रख लेनी है। और यहाँ पे टिक के बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपकी जो बॉडी है वो यहाँ पे ट्रिम हो जाएगी। तो ये थी हमारी ट्रिम कमांड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, जो कि है मर्ज कमांड। तो मर्ज कमांड के लिए भी आपको दो सरफेसेस की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं इसे बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी एक सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है। सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल दबा के दूसरी सरफेस को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मर्ज की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे मर्ज की ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपने यहाँ पे जो एरो की बटन की ऑप्शन दी गई है उसकी हेल्प से यहाँ पे जो भी आप टारगेट बॉडी रखना चाहते हो वो आपने यहाँ पे चूज़ कर लेनी है एरो की हेल्प से। तो जिस साइड भी आपका एरो रहेगा वो साइड आपकी कीप वाली साइड है, यानी कि वो साइड वो रखेगा और बाकी की वो बॉडी ट्रिम कर देगा। तो इस हिसाब से आपने अपनी बॉडी को चूज़ कर लेना है और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे, आपकी जो बॉडी है वो यहाँ पे मर्ज हो जाएगी और जो बाकी की जो रेस्ट ऑफ बॉडी होगी वो यहाँ पे ट्रिम हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारी जो बॉडी है यहाँ पे मर्ज हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।